एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो उत्तर कुंजी विवाद था उसको लेकर के आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। उस पक्ष के जितने भी लोग हैं सब लोग धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, जिनमें अभ्यर्थीगण पहले से ही यानी कि 9:30 बजे ही यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। सब एक दूसरे से दूरी बना करके बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं आपस में कि आज फैसले में क्या कुछ निकल के आएगा, क्या फैसले में आज सुनवाई होनी है। तो वहीं ईजी साहब भी अपनी तैयारी में लगे होंगे, वो भी कुछ समय में अभी कोर्ट रूम में पहुंचते ही होंगे, क्योंकि 10 बजे से 11 बजे के बीच का समय रखा गया था। जैसे ही लोग उपस्थित होंगे जज साहब को इसकी सूचना दी जाएगी और वो भी कोर्ट रूम में उपस्थित हो जाएंगे। तो आज मामले पर जो 4 प्रश्नों को लेकर के सुनवाई होनी थी उसका फैसला करने का आज समय आया है और कुछ बहस के बाद इस संबंध में कुछ न कुछ फैसला लिया जाएगा या कुछ न कुछ इस बात पर तथ्य रखा जाएगा किस तरह अभ्यर्थियों का भला हो। क्योंकि आज जिला आवंटन सूची अगर जारी हो गई इस फैसले से पहले, जो कि संभव नहीं है, फैसले के बाद ही होगी, कोर्ट रूम के बाद ही होगी। अगर जिला आवंटन सूची जारी हो गई तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो अभ्यर्थी इसमें कोर्ट की शरण में हैं। अगर ये जारी कर दिए तो किस आधार पर करेंगे। उन अभ्यर्थियों को जब इस भर्ती में मौका मिलेगा तो वे अभ्यर्थी जो उनके गुणांक से कम के गुणांक वाले हैं उनका क्या होगा, उनको ये कहाँ से सीट देंगे। इस 69,000 को 69,000 कैसे बनाएंगे, इनके सामने ये भी समस्या है। एक तरह से सरकार, पीएनपी बेसिस शिक्षा परिषद और जो सरकारी पक्ष के वकील हैं वो फंस चुके हैं, वो किसी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। वैकेंसी को दौड़ा भी नहीं पा रहे हैं, वैकेंसी को रोक भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुंह से बोल दिए वैकेंसी को रोकेंगे नहीं और सही में चला नहीं सकते तेजी से, क्योंकि इस वैकेंसी को चलाने का अधिकार तभी मिलेगा इनको पूरी तरह से जब कोर्ट रूम का कुछ न कुछ फैसला आएगा। क्योंकि अगर ये सूची जारी कर दी, कोर्ट रूम का फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में आ गया, तब इस सूची को ये कैसे वापस लेंगे। तब वे अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे जिनका इसमें काउंसलिंग हो करके नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर सूची जारी कर दिए, अगर कोर्ट रूम का फैसला नहीं आता है, कुछ डेट वगैरह पड़ता है, अगर अभ्यर्थी जो कम गुणांक वाले हैं अगर वे अभ्यर्थन में शामिल हो गए, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल गया, उन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया, अगर बाद में अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आ जाता है, फिर वे अभ्यर्थी तो कोर्ट में जाएंगे ही, वो तो कोर्ट में ही है। रहा सवाल जो अभ्यर्थियों को, जिन अभ्यर्थियों को निकाला जाएगा, क्योंकि 69,000 से एक भी ज़्यादा ये नहीं भर सकते हैं जैसा कि इन्होंने अब तक कहा है। अगर ये ऐसा नहीं किए तो वे अभ्यर्थी जिनको उनके स्थान पर निकाला जाएगा वे अभ्यर्थी फिर कोर्ट जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर वैकेंसी रुकेगी। वैकेंसी रुकेगी क्या, जिनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। सैलरी रोक देंगे तो फ्री में पढ़ाएंगे कब तक। पता चले वैकेंसी रद्द हो गई तो जितना फ्री में पढ़ाया अपना पैसा ले गया, वो पैसा भी गया। और वहीं कहीं वसूली की बात कर लिए, मान लीजिए अगर पैसा देना शुरू कर दिए, अगर रिकवरी की बात कर लिए तो एक तरह से क्या हुआ, बधुआ मजदूर हो जाएंगे, काम करते रह जाएंगे। की समस्याओं को समाप्त करने के लिए आज सुनवाई कोर्ट रूम में होनी है। तो देखते हैं क्या फैसला निकल के आता है, क्या कुछ होता है। क्योंकि धीरे धीरे अब हर एक पक्ष के, दोनों पक्ष के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी बात को रखने के लिए उनके हाथ में बड़ी बड़ी फाइलें हैं, वो लिए हुए हैं, बार बार उलट पलट रहे हैं, देख रहे हैं। तो और भी इसी तरह का न्यूज़ अपडेट जो भी लगातार इस हाई कोर्ट में आज सुनवाई में होना है, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। और जो कुछ भी फैसला निकल के आएगा आप तैयार रहिए, चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर ना कर पाए हो तभी भी कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। और मेरे वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।